अब क्या लग रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, युद्ध की विभीषिका में कुछ देश मध्य पूर्व चल रहा है, का परिणाम ऐसा तो नहीं कि तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही हो? कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो पूंजीवाद के करीब है और पूंजीवाद की रक्षा करता है। क्या आप इस विचार से चलिए, बिहार की कुछ योजनाएं, इम्पोर्टेंट योजनाएं महिलाओं के से रिलेटेड जो है वो उस पर प्रकाश डालिए। आइए। छोड़ दीजिए। नमस्ते। आ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए थैंक यू। आराम से, रिलैक्स होकर के। किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। प्रीति जी हाँ? सर। दीवान से हैं। जी कैसी तैयारी चल रही है बताइए? पिताजी आपके कृषक हैं, जी माताजी गृहिणी हैं, हाँ? जी सर। और आप सेवा में जाएंगे। सेवा में है भी अभी। सेवा में हैं अभी। TGMS नारायणपुर में क्या है? प्राइमरी टीचर हैं, जी सर। सरकारी में। जी बहुत अच्छा है। स्वाभाविक है कि आप बिहार शिक्षा सेवा को ऑप्ट की होंगी। जी सर। बिना पन्ना पलटे में मैंने कहा और यहाँ पर सम्मानित हो गया, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जो रहते हैं उनकी अभिरुचि रहती है कि हम इसी में आगे बढ़ें। जी सर। तो बढ़िया ऑप्ट किया है। उन लोगों की मंगल कामना है कि आप सिलेक्ट होइए और थैंक बिहार यू की सर। शिक्षा जगत में कुछ अपना नाम रोशन कीजिए। आप बॉटनी में की है ना जी सर। ऑनर्स, जी और हिस्ट्री में आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल है। जी बहुत अच्छा। प्रथम विश्व युद्ध पढ़े हैं ना आप? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े? जी सर। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, का कारण क्या था? जी सर। सर प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला। जी सर। 1819 तक हुआ ऐसे। जी, इसके पीछे सर कई कारण थे। जैसे यूरोप में छोटे छोटे राज्यों का सर उदय हो रहा खाली है। पॉइंट्स बताइए हमको। जी सर। साम्राज्यवाद का उदय, अति राष्ट्रवाद एक था सर, और ये सब सर एक वजह है। और कोई घटना? सर इसका तात्कालिक कारण जो था वो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या और उसकी पत्नी का हत्या हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का दुष्परिणाम क्या हुआ? सर द्वितीय विश्व युद्ध का दुष्परिणाम हुआ कि जापान ने अपने 2 इम्पोर्टेंट शहर खो और विश्व को बहुत हानि हुई। नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा। जी कब वहां पर परमाणु बम गिराए गए थे? तिथि याद है? जी सर। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। अब क्या लग रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं, जी युद्ध की विभीषिका में कुछ देश मध्य पूर्व चल रहा है, का परिणाम ऐसा तो नहीं कि तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही हो? सर विश्व युद्ध में विश्व के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज संलग्न होते हैं, बट ये जो मिडिल ईस्ट में सर अभी सीन चल रहा है पिछले 2-3 साल, जिसमें सर ये हमास, फिलिस्तीन, इजराइल और ये मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज सर संलग्न है, तो उनके आधार पे सर इसको विश्व युद्ध नहीं कहा जाता, होने क्योंकि की संभावना है क्या? सर अभी मतलब इसकी संभावना नहीं है। इस विभीषिका में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन सा वर्ग है, कौन सा पक्ष है? रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, जी फिर इजराइल लेबनान, सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष कौन है? सर इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित मुझे लग रहा है सर ये हमास। पक्ष वर्ग बोलिए ना। मानव का सर मुस्लिम वर्ग। मानव वर्ग में कौन सा? सर जो लोग आम लोग हैं, आम नागरिक। बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं? जी सर। आम लोग में किसान, बच्चे, मजदूर, महिला, ये सब। 15,000 बच्चे हैं जी सिर्फ मरे हैं वहाँ जी सर। इजराइल हमास में। आज की घटना कुछ बताएंगे तात्कालिक? सॉरी सर, आज का पेपर मैं सुबह नहीं पढ़ पाई नहीं थी सर। कल पढ़ी थी? जी सर, कल पढ़े थे। कल का हेडलाइंस क्या था? सर ये मालदीव के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत से।
उनकी मनोवृत्ति में कुछ सुधार हुआ है क्या? जी सर, बहुत सुधार। पहले क्या था? सर जैसे वो मतलब इलेक्शन ही इंडिया आउट कैंपेन के साथ जीते थे, तो उनको चाइना के करीब और इंडिया से दूर सर मतलब ऐसा माना जाता है। पर अभी जो उनका दौरा हुआ है भारत, तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी मानसिकता काफी भारत के प्रति मालदीव में जो बदल। भी राष्ट्रपति बनते थे उनकी सबसे पहली कौन सी देश की यात्रा होती थी? सर भारत की। और इनकी यात्रा कहाँ हुई? सर ये यूएई। चाइना गए थे? जी, चाइना यूएई इस तरह के देश। वहाँ चले गए। जी देश की आर्थिक स्थिति क्या है अभी? सर, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है सर। देश की आर्थिक स्थिति अभी यहाँ की? अपने देश हाँ की। हाँ, वहाँ की नहीं। सॉरी सर। सर भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है सर, निरंतर ये मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। देश पूरी दुनिया में भी कौन से स्थान पर हम लोग हैं? सर 5वें स्थान। 5वें स्थान। जी। जीडीपी का क्या अर्थ है? सर जीडीपी किसी देश का एक वर्ष में उसके सीमा के भीतर जो भी वस्तु और सेवा का मूल्य होता है उत्पादित, मतलब वो होता है, उसका ग्रॉस वैल्यू होता कुछ नहीं। ठीक है, हिस्ट्री है आपका। है। जी सर। ये इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, जी उसका क्या सिग्निफिकेंस? सर, भारत का जो पार्टीशन हुआ उससे 2 राष्ट्र का उदय हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए। सर इसका। आपके आइडियल पर्सन महात्मा गांधी हैं। जी सर। कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो पूंजीवाद के करीब है और पूंजीवाद की रक्षा करता है। क्या आप इस विचार से सर नहीं सर, उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था उसका बेसिकली ये मतलब था कि हर इंसान को अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखना चाहिए और जो उसके ज़रूरत से ज़्यादा है उसको ट्रस्ट में देना चाहिए, जिससे लोगों का सर कल्याण हो। उसका मालिक कौन हो, ट्रस्टी कौन हो? सर ट्रस्टी कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट वही होगा, जी पूंजीपति ही होगा। जी सर। अल्टीमेटली किसके पास है? नाम सर- चेंज कर दी। सर मतलब उसके पास होगा, लेकिन उसका ध्येय सर लोगों का कल्याण था। उसका जो भी धन संचय होगा उसका ध्येय था सर कल्याण कर। अच्छा ये बताइए कि इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सर इरादा, कुछ भी करने की इच्छा। सर किसका इंटेंशन? इंटेंशन शब्द को डिफाइन कीजिए। सर इंटेंशन माने इरादा, कुछ क्या हम करना चाहते हैं, मतलब जो हमारे करने का ध्येय वो इरादा है। आप टीचर हैं। जी सर। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या विशेषता लगी और क्या इसमें कमियां आपको नजर आई या बिहार के एजुकेशन सिस्टम? सर एजुकेशन सिस्टम की विशेषता है कि सबको सर प्रॉपर शिक्षा मिल रही। जो भी माने वर्ग हैं जो शिक्षा से वंचित थे सर, आज सभी बच्चे स्कूल के अंदर दिख रहे हैं सर। बहुत कम बच्चे ड्रॉप आउट की स्थिति और सर निरंतर सर नए नए प्रयास और सुधार हो रहे हैं सर, लेकिन अभी भी सर बहुत कुछ सुधार करना बाकी। उसके लिए गवर्नमेंट मतलब प्रयासरत है। आपको लगता है कि क्या कहाँ और सुधार होना चाहिए? जी सर, सुधार सर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लेवल पे, क्योंकि जो भी योजनाएं अभी सर यूज में है बहुत अच्छी हैं सर, बस उसका प्रॉपर सर। कौन सी योजनाएं अच्छी हैं, कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लग रही है, बताइए एक दो। सर जैसे एमडीएम बच्चों को आहार देने का है, इसके अलावा साइकिल पोशाक देने वाला है सर, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे स्कूल में जो टीएलएम आदि के माध्यम से। तो एमडीएम के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि सब टीचर जो है अभी खाने बनाने और खिलाने में लगे हुए हैं। सर ऐसा नहीं है कि खाना बनाने और खिलाने, उसको बनाने के लिए सर अलग से लोग नियुक्त होते हैं और खिलाने की वही है, लंच का टाइम होता है तो सर हमारे देख रेख में बच्चे खा लेते हैं, तो इसे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। बहुत सारी इसमें अभी तो केसेस आ रहे हैं, कहीं बीमार पड़ गए लोग, खाना खाए और बीमार हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है। सर वही हम बोले कि इम्प्लीमेंटेशन में दोष है सर, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर कि अच्छे से भोजन बन रहा है। तो ये बताइए, इसरो का नाम सुना है आप? जी सर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सर बेंगलोर में। बेंगलोर में। इसकी अभी क्या क्या अचीवमेंट है रिसेंटली 1-2 साल में? सर चंद्रयान 3 सर इसने लॉन्च किया। क्या स्थिति है उसकी? सर अभी वो चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पे है सर, और मतलब शोध कर रहा है। ठीक है। और
अभी सर ये मंगलयान भेजने की और शुक्रयान भेजने की भी तैयारी है सर इसरो की, और 2035 तक हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी में हैं। और सर इसके अलावा गगनयान मिशन जो सर मानव को अंतरिक्ष पे ले जाने के लिए है सर। और सर फिलहाल मुझे इतना ही याद आदित्य एल1 का नाम सुनिए। है। जी सर, आदित्य सर सूर्य के लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पे सर ये भेजा गया। क्या है ये लैग्रेंजियन 1 पॉइंट? क्या सर वो वैसा पॉइंट होता है जहाँ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल और सूर्य का ग्रेविटेशनल इक्वल हो जाता है। न्यूटन लॉ पढ़ी है आपने? जी सर। में एक कौन सा लॉ है जिसमें सेब गिरता है नीचे? सर फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है। तो क्यों गिरता है सेब? सर गुरुत्वाकर्षण बल के। अगर गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? सर वो फल नीचे ना गिर के हवा में रहे। हवा में रह जाएगा। चलिए, बिहार की कुछ योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं महिलाओं के से रिलेटेड जो है जी सर। वो उस पर प्रकाश डालिए। सर जैसे महिला के लिए महिला युवा उद्यमी योजना है। महिला उद्यमी योजना। जी हाँ ठीक है, नाम बताते जाइए। जी। इसके अलावा महिलाओं को सर उनके जन्म से लेकर और ग्रेजुएशन तक विभिन्न किस्तों में राशि दिया जाता है उनके क्या कौन सी सशक्तिकरण योजना के। है? सर सुकन्या सर कन्या सुरक्षा। कितनी राशि कब कब दी जाती है? सर उनके बर्थ पे सर 2000 की राशि दी जाती है, फिर 1 साल पूरा होने पे 1000, 2 साल पूरा होने पे 2000, ऐसे करके। क्यों सर वो 2000 देने का पर्पस क्या है? सर उसकी सही से पालन पोषण हो। अच्छा। और सर आगे पढ़ाई के लिए मिलता है सर, छात्रवृत्ति, पोशाक के लिए राशि मिलती है, साइकिल के लिए भी मिलती है सर। फिर 10th पास करने पे 15,000 का अमाउंट। 15 10? सर 10,000 से 15,000 बढ़। ठीक है। और फिर क्यों सर दिया जाता है, वो पर्पस क्या है? सर आगे की पढ़ाई जारी ठीक है, रखने आगे के लिए। बढ़िए। सर उसके बाद सर इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 की राशि दी जाती है। हम्म। फिर ग्रेजुएशन पास करने पर सर 50,000 की राशि दी। और अभी एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी जुड़ा है सर, जिसमें बीपीएससी के प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 की एक मुफ्त राशि दी जाती है, और वो यूपीएससी का सर 1 लाख की है। के अलावा सर विभिन्न नौकरियों में आरक्षण महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए है सर। और ये कितना परसेंट आरक्षण? सर 35%। 35%। और सर इसके अलावा सर ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है उसमें 50% रिजर्वेशन। लोकल बॉडी क्या हुआ? सर हमारे देश में जो है शासन के 3 स्तर होते हैं सर, सरकार के 3 स्तर होते हैं। उसमें सबसे जो निचला स्तर होता है, जो ग्रामीण और शहरी लेवल पे होता है सर, उसी को लोकल बॉडी का। कौन कौन सा इसमें आता है? सर इसमें सर पंचायत आता है और वो नगर निकाय आता है। और एक 3 टायर सिस्टम होता है। जी सर, तो उसी में पंचायत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति कहाँ रहती है? सर ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम बता दीजिए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बिहार के कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे सर नालंदा है सर, राजगीर, बोध गया है सर। क्यों इम्पोर्टेंट? सर बोध गया में बोधि वृक्ष है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। इसके अलावा गया में सर विष्णुपद मंदिर भी, वहाँ लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करते। सिवान क्यों इम्पोर्टेंट? सर सिवान हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ प्लेस है। अच्छा, बिहार के किसी मिनिस्टर का नाम बताइए। सर बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश। छोड़ दीजिए उनको, तो सब जानते हैं। सर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे। सिवान के ही है इसलिए याद है जी आपको, सर। और दूसरा कोई? सर और भी याद है। शिक्षा मंत्री बता दीजिए। जी, शिक्षा मंत्री सर श्री सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर? सर सम्राट चौधरी। लेडी कोई मिनिस्टर? सर सॉरी, शायद लेसी सिंह है सर। ठीक तो है। जी सर। कौन विभाग है नहीं पता हो? नहीं अच्छा, सर। देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई महिला मंत्री? जी सर, श्रीमती। सीतारमन को छोड़ के। सर इसके अलावा फर्स्ट महिला राष्ट्रपति? सर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह। चलिए सर, हो गया।
शिक्षा सेवा में जाने की आपकी इच्छा है जी प्रीति, सर। आप काम कर भी रही हैं, और लेकिन उच्चतर प्रभार में जब आप जाएंगी, अधिकारी जब आप बन जाएंगे, जी है ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, तो कौन से ऐसे विषय छूटे हुए हैं शिक्षा विभाग के जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? जी सर पहले तो जो भी कार्य चल रहा है सर, इसका नहीं, जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है, जिस पर काम नहीं चल रहा है, कोई ऐसा बिंदु है जो जी आपके मन में? सर, मैंने एक चीज की कमी महसूस की है सर, लैब नहीं है हमारे स्कूल। लैब नहीं? जी, साइंस लैब की बहुत जरूरत होती है। जैसे हम लोग सैद्धांतिक रूप से पढ़ा देते, बट बच्चे उसको सर सिर्फ रट लेते हैं, बट अगर करके देखते लैब उपस्थित दूसरा बिंदु? होता। तो सर ये मुझे पुस्तकालय? हाँ सर, लाइब्रेरी भी है सर, प्लेग्राउंड? लाइब्रेरी, हाँ प्लेग्राउंड भी है सर। है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, शौचालय? सब कुछ है सर। चलिए ठीक है, आपकी हॉबी है लिसनिंग सॉन्ग्स एंड सिंगिंग। जी सर। हो सकता है कि पूछा जाएगा वहाँ, तो जी। पता नहीं चलेगा बोर्ड को, जी पूछा है कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपको बताना ही पड़ेगा जी। इसको। हो सकता है कि आपको कहेंगे तो आप 2 पंक्ति सुनाइए जिससे मुर्दों में जान आ जाए, जिससे उत्साह प्रबल हो जाए, खोया हुआ संकल्प फिर से वापिस आए, ऐसा कहा जा सकता है आपसे। जी तो इसका अभ्यास कीजिएगा। तो कोई इसकी 2 पंक्ति याद है तो आप सुना सकते हैं। सर, मेरी फेवरेट गायिका लता मंगेशकर है, मैं उन्हीं के गाने ज्यादातर सुनती Very हूँ, good. और उन्हीं का मैं 2 पंक्ति गुनगुना। आपको 2 पंक्ति सुना। सुनाइए। जी सर। सर है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लता जी को लास्ट कौन सा भारत सरकार ने पुरस्कार दिया था? सर, भारत रत्न 2001 में। भारत रत्न। जी तो सिंगिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। हाँ, बहुत से लोग उसमें कनेक्ट होते हैं, गाते हैं, अपना एकल सॉन्ग गाते हैं, डुएट भी गाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, बड़ा फेमस है, महिलाएं बहुत जुड़ी हुई हैं उससे। नाम याद है आपको? नहीं? देखिएगा, स्म्यूल। क्या सर? स्म्यूल ओके, एक थैंक ऐप यू। है, मैं देख लूंगी। SMUEL ना, आप जुड़ सकती हैं उससे। ठीक है सर। की विधा है, उसमें लोग परिचय देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई प्रश्न आपका? जीके वगैरह भी अच्छा है आपका, सब ओवरऑल रिवीजन की जरूरत है ना। कहीं कहीं कुछ कुछ प्रश्नों पर अटकना स्वाभाविक है, नहीं अटके तो ज़्यादा अच्छा है। सभी प्रश्नों का उत्तर दें, अच्छा है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दें उसे घबराने की नहीं जरूरत है। सॉरी, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर, ऐसा कहना ज़्यादा उचित जी है। सर। और कहीं अनुमान करने की ज़रूरत हो तो अनुमति लेना चाहिए कि सर क्या मैं अनुमान कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें हैं। कोई प्रश्न आपका? सर, मतलब हमें बताइए कहाँ कमी है, क्या अब मुझे तो और आप गा कम दी ना करना कि जिंदगी एक जंग है, तो इस जंग को जीतने के लिए जो संदेश है है? जी वही तो जानना हम लोग चाहते थे। तो संदेश भी आपने बताया, उसकी तरकीब भी बताया। साथ कौन रहेगा? आपका ज्ञान। साथ कौन रहेगा? आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपने अध्ययन किया। जी साथ कौन रहेगा आपके साथ जंग जीतने के लिए? कॉन्फिडेंस, आपकी मेमोरी, आपकी एकाग्रता, आपका मानसिक कुशल प्रबंधन, है ना। जी तो इसको आपके साथ है, इसको थोड़ा और तीव्र करना है और इसको एक्टिवेट करना सर, कैसे? और बहुत कम समय है, कुछ टिप्स दे दीजिए। है ना। प्रीति की रिलैक्स होकर के चीज़ों को रिवीजन कीजिए, जी। अखबार पढ़िए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखिए, है ना। प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी पूछे जा सकते। आप उदास होकर आएंगे तो हो सकता है पूछा जाए कि जीवन में उदासी का क्या महत्व है। प्रसन्नता से आएंगे, पूछा जा सकता है जीवन में प्रसन्नता क्या है, क्यों इसको लोग खो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन प्रश्न कुछ आपके उत्तर आएंगे, उससे कुछ प्रश्न निकल जाएगा। आपकी ओवरऑल जो आपका व्यक्तित्व है उसकी सक्रियता और उसकी चंचलता इतनी व्यापक होनी चाहिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर
भाई सब बहुत से प्रश्न हैं उदासी का, ये तो कई किताबें मिलेगा नहीं। आप प्रसन्नता के क्या सूत्र हैं जो निबंध में आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व से, आपके चिंतन से क्या इसका जवाब हो सकता है। ये तैयारी आपको करने की पोटेंशियल है, तो जगाने की जरूरत है। ठीक है। मैं आपको हम ही जानना चाह रही हैं, जी सर। आप अवेयर हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से और आसपास जो घटना घट रही, फैक्ट है आपके पास, लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन है, जहाँ एनालिटिकल जो पावर है आप, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना। जैसे जी सिग्निफिकेंस पूछा गया पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो कोई भी बोलेगा कि दो राष्ट्र में पार्टीशन का मतलब ही हो गया, तो सर ये बोल फिर तो उसका तो मतलब ही हो गया ना। हाँ तो अब मतलब उसके बाद आपको आगे बढ़ना था ना। जब आप बोलती तो फिर मैं सोचता कि आपका पर्सनालिटी किस प्रकार का है, किन चीजों को आप पहले देख रही हैं, उसी से पता चलेगा ना जी व्यक्ति के पर्सनालिटी के। फैक्ट बोल देना तो पर्सनालिटी है ना, ये बताता है कि आप कलेक्ट की हुई हैं चीजें। जी लेकिन जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जब किसी चीज का एनालिटिकल आप अपने पावर को शो करेंगे, तब पता चलेगा। तो जी यहाँ पर दूसरा फिर ट्रस्टीशिप का आपको दिया गया है, वहां पर भी आप कोई तर्क आप नहीं दे रही थी, है ना, रीजन आपको देना चाहिए था, उसको वो रीजन आपके तरफ से नहीं है। फिर उसके बाद इरादतन आप बोल दी गांधी जी का ध्येय होना चाहिए। अब कोई चीज ध्येय है, मन वाली बात है, तो मन में ही है ना। हम ऊपर से तो अच्छा बोल रहे हैं, भीतर क्या सोच रहे हो तो हम जान। और जो कोई भी लॉ या कोई भी चीज थियरी तब अच्छा माना जाता है जब वो चीज रिटन में हो। अब ये ना सोच ले कि व्यक्ति के ध्येय पर उसके मन पे छोड़ दिया, जी तो आपको तर्क देना चाहिए कि क्या है उसमें, क्या पोटेंशियल है। तो फिर पता चलता है कि आप कैसे देखती हैं चीजों को। इस कारण आपको ले गया ड्यू प्रोसेस में। ड्यू प्रोसेस में इंटेंशन भी चेक करते, मैं सोचा कि आप कुछ बताएंगे वहां पर, लेकिन आप पहले वहीं रुक गई, आप ध्येय को डिफाइन नहीं कर पाई। तो जहां कहीं भी आपको एट्रेंडम अचानक से अपने मस्तिष्क का आपको प्रयोग करना होता, वहां पे आप रुक गई, और लगभग सब जगह आप रुकी। जितना भी क्वेश्चन किया गया जी सर। वहां आप रुकी, चूंकि वो आपका कंफर्टेबल जोन नहीं था। इन सब चीजों को आप नहीं पढ़ी थी, इसका आप तैयारी नहीं की थी, तो आपके और हमारे अनुसार तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जी सर। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको इन चीजों के लिए अपने आप को भीतर से मजबूत कर लेना। तो लास्ट में सर ने आपको कि नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों पर ये रखना है, तो वहां पे बस बना के रखना है। आपके पास पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, पोस्चर गेस्चर अच्छा है, बड़े ओवरऑल सर ठीक क्या लगा। होगा सिग्निफिकेंट पार्टीशन? जाके इसको पढ़िए ना, क्लासरूम तो है नहीं कि बैठ ओके करके सर। बता दे, लेकिन सिग्निफिकेंस उसका इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूं तो मेरा पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल आ गया, दूसरे लोग भी अब उसका मांग करें। ऐसा ऐसा और भी बहुत सारी बातें हैं। जी सर। पार्टीशन से एक चीज बाहर निकल के आया कि आज हमने को बांटा, अब कल दूसरे लोग भी बोले। प्रीति जी, जी सर। इतनी देर में जितना देर हम लोगों के बीच अभी हुआ, इसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है ना, इंटरव्यू का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए किसी चीज पर अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, टायर ट्यूब में अगर तो ज्यादा ब्लास्ट ब्लास्ट कर जाता है, जी सर। तो प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा प्रेशर में, मेरे अनुसार जो हम फील कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या फील कर रही हैं, जी नहीं कर सर, सकते। मुझे भी ऐसा तो लगा। हाँ, तो वो उतना प्रेशर में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। बस अपना तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, वहां आपसे क्या पूछे जाएंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, बता ही दिया है सर ने आपको। इसलिए बहुत प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है, केवल अपना आप काम करते जाइए। गीता का जो स्मृति है ना, वो उसको फॉलो कीजिए, अपना आप पढ़ते जाइए जितना संभव हो। पेपर देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, जी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखिए। बहुत अच्छी सोचने की जरूरत नहीं है इस पर। आप पढ़ाती हैं, काफी अच्छा है, आपका नॉलेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हर क्वेश्चन का जवाब हर आदमी नहीं दे सकता है, ये मान के चलिए। बी बोल्ड,
और थोड़ा प्रेशर रिलीज करके अपना कोई जो सवाल तो आपका बहुत हो गया, लेकिन फिर भी कोई सवाल बचा हुआ हो। बचा हुआ तो पूछिए। सर मैं मतलब 67th का भी मैं इंटरव्यू दी थी सर, वहां भी देने के बाद भी मेरे अंदर से हेजिटेशन जाता नहीं है सर, क्या करें। मतलब मैं मेरा पूरा मैंने जो भी अंदर है प्रेशर सब चेहरे पे दिख जाता है। हम कितना भी अपने को कूल रिलैक्स रखने का प्रयास करते हैं, हम खुश रहें, बट नहीं रह पाते सर। इसका कोई उपाय वैसे तो क्या हो सकता है? योगा कीजिए। योगा। और आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है हॉबीज की, संगीत। जी सर। संगीत तो ये स्टेलिन को मूर्छित था और रात में सो नहीं पा रहा था। जी। यहाँ से गए थे शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ, वो शो में आया हुआ था। स्टेलिन ने कहा मुझे नींद नहीं आती है गुरुजी। क्योंकि कैसे आएगी, तुम इतना तनाव में रहते हो, क्रूरता से पेश आ रहे हो जनता। चलो तुमको हम सुना। कमरे में ले गया, शास्त्रीय संगीत कई महीनों से नहीं सोया था। शास्त्रीय संगीत जब शुरू हुआ, आधे घंटे में वो गहन निद्रा में चला। सर उसका हाँ, सोच लीजिए। तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं है। तो इस संगीत जो विधा है ना, के अंदर जो इसके चलते बहुत से तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। ये द्वंद्व का, दबाव का, नर्वसनेस के जो बादल छाए हुए हैं ना यहाँ के मस्तिष्क में, की रोशनी से, संगीत की रोशनी से, इसकी किरणों से तो पर्दे को हटाइए। ठीक है, आधा घंटा बात हो गई आपसे। थैंक यू। नमस्ते। नर्वस नहीं हुई है।